बच्चों, इस वीडियो में हम दायरे का वो हिस्से में गए जो दायरे की पहली एक्सरसाइज में जो 2 मार्क्स के लिए इबारती सवालात जो अहम पूछे जाते हैं। आज वो सवालात को हम हल करेंगे और उसको समझेंगे। देखिए दायरे का सवाल। दायरे की मसावत मालूम करें जो मब्दे से गुजरता है और जिसका मरकज़ -4, -3 है। यह आपको सवाल दे दिया। अब हल के लिए आप पहले पॉइंट ले लीजिए। गिवन द सेंटर -4, -3 पॉइंट विच इज़ पासिंग थ्रू द सर्किल इज़ 0, 0, यानी दिया गया मरकज़ -4, -3 है और दायरा जो मब्दे है यानी 0, 0 से गुजरता है। तो इस सवाल के एतबार से हम मरकज़ क्या है और दायरा किस तरह से मब्दे से गुजरता है वो देखने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए, फिर दायरे को ड्रा कर लीजिए। जैसे आप दायरे को ड्रा करेंगे, देखिए मरकज़ को देखकर दायरे को ड्रा किया गया है। किस बेसिस पे? देखिए मरकज़ क्या दिया, -4, -3, यानी ये एक्स एक्सिस का ये जो हिस्सा है एक्स एक्सिस का मनफी हिस्सा है और ये जो हिस्सा है वाई एक्सिस का मनफी हिस्सा है। तो यहाँ पर नेगेटिव जो है एक्सिस दिया है -4, -3, तो वो ये पूरा एक्स महवर का भी नेगेटिव है और वाई महवर का नेगेटिव हिस्सा है। तो दोनों भी नेगेटिव हिस्सा रहने से दायरा ये हिस्से में आया आपको मुकम्मिल। और उन्हें गुजर रहा क्या, यहाँ से गुजर रहा। देखिए ये गुजरने का, तो ये जो गुजर रहा है ये पॉइंट की तरफ इशारा है, यानी मब्दे से गुजरता है, मतलब बोले तो यहाँ से गुजर रहा है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट बन रहा और वहाँ से जो दायरा गुजर रहा, तो ये हिस्से की तरफ उसका इशारा है, यहाँ पर जो पॉइंट है। तो अब आगे देखिए आप सेंटर ले लीजिए -4, -3, फिर पॉइंट ले लीजिए 0, 0 जो गुजर रहा है, जो मब्दे से गुजर रहा है, जो गुजर रहा पी, ये वहाँ से फिर आप एक ड्रा कीजिए। पी तक जो खत ड्रा होता वो निस्बतन आर होता। तो अब यहाँ पर देखिए कोई सा भी दायरे को आपको मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। कोई से भी दायरे को मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मरकज़ तो आ गया आपको और निस्खतर होना ज़रूरी है दायरे का। तो आपके पास आर नहीं है। आर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का दरमियानी फासला मालूम करना पड़ेगा। ये किसके किसके दरमियान का, मरकज़ के दरमियान का और जो दायरे की मसावत मब्दे से गुजर रही पी नुक्ते का दरमियानी फासला, यानी ये सी से पी तक का दरमियानी फासला मालूम करना। तो ये क्या हो जाता, आर की वैल्यू आ जाती। जब आप आर की वैल्यू आ गई तो आर निस्खतर की वैल्यू आते ही, और ये आपके पास तो मरकज़ दे दिया, निस्खतर और मरकज़ की वैल्यू आते ही आप दायरे की मसावत मालूम कर सकते, जो उन्हें बोल रहा सो मतलूबा मसावत जो बोल रहा उन्हें मसावत मालूम करो वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू आर लेना पड़ेगा, यानी सी पी इज इक्वल टू आर। आप यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ सी पी इज इक्वल टू आर, यानी सी पी क्या है, दो नुकात का दरमियानी फासले का ज़ाब्ता। सी पी का मतलब दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना। जो खदर आएंगी सी पी की वो आर की खदर रहेंगी। देखिए आप सी पी हम करके देखेंगे। सी पी का आपको फार्मूला मालूम रहना, दो नुकात का दरमियानी फासले का फार्मूला आप देखिए, रूट ऑफ सी पी इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये आप पहले जो आप 1B में भी सीख सकें तारीख चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पे दो नुकात का दरमियानी फासले का ज़ाब्ता यही है। यानी ये याद रहना ज़रूरी है आपको कि दो नुकात कहीं पर भी दिया, अगर उसका दरमियानी फासला मालूम करना है, क्योंकि ये दरमियानी फासला होता ना, ये दरमियानी फासला अगर आपको मालूम करना है तो कहीं पर भी रहने दे, कौन से भी नुकात रहने दे, सर्किलीज बोल के नहीं, कौन से भी चैप्टर में रहने दो, आपको ये फार्मूला मेंटेन कर लेना पड़ता है। यहाँ पर नाम सी और पी रहने से सी पी लिया मैं, आप जो नुकात के वहाँ नाम लेते वो ले सकते हैं। अगर इसको ए लिए और इसको बी लिए तो ए भी लेते हैं, यहाँ पर ये सी पी की जगह ए भी लेते, मगर फार्मूला एक ही रहता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो अब x1 y1 और x2 y2 क्या है देखिए आप, अब यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है यहाँ पर x1, इससे यहाँ पर देखिए c इज इक्वल टू -4, -3 मरकज़, और जो नुक्ता आप सवाल के अतबार से अज़म करें, जो मतलब मालूम करें, p इज इक्वल टू 0, 0 ये नुक्ता है। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंट्रल जो रहेगा x1 - 4 y1 - 3, यानी ये x1 y1 हो गया ये, और x2 0 और y2 0, यानी ये x2 और y2 हो गया। अब
इसमें दर्ज कर लेंगे। x1 की वैल्यू x1 में, x2 की वैल्यू x2 में, y1 की वैल्यू y1 में, y2 की वैल्यू y2 में। आपके पास ये पूरे वैल्यू है ना, ये वैल्यू को वहाँ दर्ज कर लीजिए। देखिए आप सी पी इजिकल टू रूट ऑफ -4 -0 होल स्क्वायर प्लस -3 -0 होल स्क्वायर। फिर इसको मुख्तसर कीजिए, -4 होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से निकले तो वो जाता, -3 होल स्क्वायर रहने से मुस्बित हो जाता 16 + 9। अब सी पी इजिकल टू √5 हो जाता, √25 हो जाता, सी पी इजिकल टू 5। यानी अब ये सी पी क्या है, 5 है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, दायरे का निस्फ उत्तर। यानी सी पी इजिकल टू आर इजिकल टू 5, यानी ये दायरे का निस्फ उत्तर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि सी पी मतलब दरमियानी फासला। दरमियानी फासले को हम किससे डिनोट करें दायरे में, आर से डिनोट करें, तो सी पी का मतलब आर है, ये आर इजिकल टू 5। अब आपके पास निस्फ उत्तर भी आ गया, निस्फ उत्तर भी आ गया, और मरकज़ तो उन्हें खुद सवाल में दिया। अब निस्फ उत्तर और मरकज़ है, तो आपके पास फार्मूला क्या है, दायरे का मसावत क्या है आपका फार्मूला आपके पास। देखिए यहाँ पे h का के मैं ये बता, यहाँ पर और आपको समझाने के लिए बता दिया कि h इजिकल टू -4, k इजिकल टू -3, ये आ गया, क्योंकि आपके पास दायरे का फार्मूला पहले से ही, आप इससे पहले सवालत करें, पहले से ही आपके पास ये मौजूद है। दायरे का फार्मूला जब मरकज़ और निस्फ उत्तर दिया जाए तो ये है, क्योंकि आपको निस्फ उत्तर नहीं मालूम था, वो गुजरने वाले नुक्ते से आप निस्फ उत्तर ला लिए, यहाँ पर है वो पूरा हल उसका। तो आपके पास फार्मूला क्या है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो h और k की वैल्यू भी है, r की भी वैल्यू है, इसमें दर्ज कर लीजिए, जैसा इससे पहले पिछले सवालात में हम ये फार्मूले में दर्ज करे थे। देखिए अब आगे आप दर्ज कर लीजिए, h की जगह पे h, y की जगह पे y, सॉरी k की जगह पे k और r की जगह पे r। तो h इजिकल टू क्या है आपके पास -4, तो यहाँ -4 ले लिया आप, k की जगह k क्या है -3, आप -3 ले लिए, और r 5 है, 5 ले लिए, और यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर रहने से स्क्वायर लगा लिया उसको। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, x प्लस होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इजिकल टू 25। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये प्लस कैसा आया आपके पास, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, कहीं पर भी आप ये देख लीजिए, अगर 2 माइनस आ रहे तो ज़रब में। आप उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूले के तहत आपको इसको फैलाना है, इसको फैलाना है ये फार्मूले के तहत। तो यहाँ पे आपको इससे पहले समझा दिए कि x a स्क्वायर होता, b क्या होता 4 होता, अब b स्क्वायर तो 4 स्क्वायर होता। तो देखिए ये तो फार्मूले का है 2, और a क्या हो जाता x होता। अब देखिए आप फार्मूले के तहत उसको एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर, देखिए 2 आ गया, a आ गया और b आ गया। तो 2 बोले तो 2 का 2, x का x और b 4, और b स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर 2 का 2, y और 3, यानी b 3 है, 3 ले लिए, और x क्या है y है, y ले लिए। तो ये तो फार्मूले के तहत एक्सपेंड करें, आप पहले भी समझ चुके हैं, फिर यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर इसको मुख्तसर कर लीजिए, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ये 8x हो जाता है, ये 2 दूनी 4 8x हो जाता है ये, और ये तो 4 स्क्वायर 16 हो जाता है ये। फिर उसका y स्क्वायर का y स्क्वायर 2 तिया 6, ये 2 तिया 6y हो जाता, 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, ये 25 का 25 आप बाजू से लिख लीजिए। अब नेक्स्ट में इसको एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वालों को लिखिए 8x प्लस 6y, फिर 6y को लिखिए, फिर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में देखिए 25 को इधर भी लाए तो 25 कैंसिल हो जाता, मसाद के ये साइड भी रहा तो 25, ये 25 कैंसिल हो जाता, क्योंकि 16 प्लस 9 25 आया मेरे को ये साइड, और ये साइड भी 25 है, अलामत भी सेम है, लिहाजा कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y इजिकल टू 0। ये दायरे की मसावात है जो आपको ये सवाल के एतबार से पूछा था। फिर आगे देखिए दूसरा सवाल, दायरे की मसावात मालूम करो जो 2, -3 से गुजरता है और जिसका मरकज़ 2, 3 पर है। यानी यहाँ पर पहले के सवाल में ये जो आया था 0, आया था मुब्दा रहने से, लेकिन अब यहाँ पर नुक्ता आ गया है। ये तो मरकज़ तो खैर आपको वहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी मरकज़ है। तो अब देखिए आगे के सेम स्टेप रहता, मगर फिगर देखिए आप उतार के
पहले हल क्वेश्चन लिख लीजिए। दिया गया मरकज़ 2,3 और नुक्ता -1,2 से गुजरता है। अब देखिए फिगर एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वाई एक्सिस, फिर ड्रा कीजिए फिगर को। फिगर इस तरीके से आएंगी आपकी, क्योंकि आपका मरकज़ क्या है, पॉजिटिव में है, यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है, ये पूरा वाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव ये रखा, तो इसलिए पूरा दायरे का इधर आ रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपको पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पर। पहले मरकज़ ले लीजिए 2,3, फिर पॉइंट आपको पी क्या दिया उन्हें, -1,2 दिया, पी क्या दिया -1,2। उसके बाद दोनों के दरमियानी फासला क्या है, ख़त आप ले लिए जिसको आप आर बोलते। अब ये ख़त है, ये ख़त ले लिए जिसको आप आर कहते हैं। देखिए आप आर ले लिए, आर इजिकल टू क्या आ गया, सी पी इजिकल टू आर। सेम सी पी इजिकल टू पहले सवाल में सेम सी पी इजिकल टू आर करना है, यानी यहाँ पे नुकात सेम फार्मूला। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या है, x1 2 सेम पहले की तरह, x1 2 है, y1 3 है, x2 -1 है, y2 2 है। यहाँ पर सेम पहले सवाल में जैसा समझे पूरा वैसे ही लिखना है, और यही फार्मूले में सेम उसी तरीके से दर्ज करना है। देखिए मैं सेम दर्ज कर रहा हूँ। आ गया आपको x1 की जगह पे 2 आ गया, और y1 की जगह पे x2 की जगह पे -1 आ गया, और y1 की जगह पे क्या आया, 3 आया, और y2 की जगह पे 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आया, 2 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ 2 + 1 3 होल स्क्वायर लिखा गया। यहाँ 3 में से -2 गया तो 1 बचता, 1 होल स्क्वायर लिखा गया। तो अब देखिए इसको मुख्तसर करें तो क्या आता, CP = 9 + 1, CP = √10। तो अब देखिए CP, अब R क्या आ गया, अब आपको √10 आ गया। तो अब निफ्स खुतर भी आ गया, आपको निफ्स खुतर भी आ गया। अब दायरे की मसावत मालूम करने के लिए मरकज़ तो पहले से दे दिया सेम। जब निफ्स खुतर मरकज़ है तो दायरे की मसावत फिर आपको सेम रहती। देखिए दायरे की मसावत, देखिए पिछले सफ़े से R = 10 और C = 2,3, क्योंकि अभी सवाल वो बचे वाला था, इसलिए वहाँ की जो खदर फाइंड आउट करें या ला लिए। अब H = 2 हो गया आपके पास, K = 3 हो गया। अब R, H और K की खदर दायरे की मसावत में आप दर्ज कर लीजिए। जो दायरे की मसावत x - h होल स्क्वायर है प्लस y - k होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर है, जैसा पिछले सवालात में दर्ज करें। आप यहाँ पर सिंपल तरीके से वैसे ही दर्ज कर दीजिए। h की खदर की जगह पे 2 दर्ज कर लीजिए, और k की खदर की जगह पे 3 दर्ज कर लीजिए, और r की जगह पे √10 दर्ज कीजिए। इस और मसावत में r स्क्वायर है, इसलिए √10 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए x - 2 और x - 2 होल स्क्वायर, ये a - b होल स्क्वायर के फैलाव में आ गया। ये y - 3 भी a - b होल स्क्वायर के फैलाव में आ गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, a - b फार्मूले के फैलाव से आप ये x - 2 को फैलाएंगे। देखिए x - 2 को फैला कर देख लीजिए, x² - 2x × 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2y × 3 प्लस 3 स्क्वायर इजिकल टू √10 होल टू द पावर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको ये 2ab हो गया, ये भी 2ab हो गया, यानी जो ab है, जो a है वो x है और b क्या है 2 है, और y के उसमें a क्या है y है और b 3 है। अब नेक्स्ट इसमें मुख्तसर किया तो क्या आ रहा, x² - 4x, यानी 2 2 ज़ा 4, और प्लस 2 स्क्वायर बोले तो 4 प्लस y² - 2 3 ज़ा 6, 6y हो रहा, 3 स्क्वायर बोले तो 9। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 2 ज़ा ये 4x हो गया, और ये 2 स्क्वायर जो है सो 4 हो गया, और ये y स्क्वायर का तो वही है, वैसे 2 3 ज़ा ये 6y हो गया, और 3 स्क्वायर 9 हो गया, और ये रूट और ये जज़र कैंसिल होकर 10 आ गया। अब इसको और नेक्स्ट आगे आप मुख्तसर कर लीजिए, x² + y² - 4x - 6y प्लस 13 - 10। ये 13 - 10 बोल तो 10 मसावत की ये जानिब लेकर आ जा रहे आप, तो वो मनफी में आ जा रहा। ये 10 जो है मसावत के ये जानिब आने से ये मनफी में आ जा रहा, तो 13 - 10 जैसे ही आया
फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले एक्स के कदरों को लिख लीजिए -4x, फिर वाई को लिखिए -6y प्लस 13 इजिकल टू 0। ये दायरे की मसावत है। अब दायरे की मसावत के बाद एक दो सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जा रहे हैं और उनके जवाब भी नीचे दे दिए गए हैं, आप उन जवाब से तक़ाबुल करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए आगे और एक सवाल, एक ही कदर मालूम करो अगर मसावत 2x² प्लस ay² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0 एक दायरे को ताबीर करती है और इसका निस्फ़ क़दर भी मालूम करो। देखिए यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल तरीके से देखिए, ये सवाल में दायरे को ताबीर करती है बोल के बता दे रहा है, तो इसका मतलब किसकी वजह से बता रहा है, ये यहाँ y² के अदद ज़रीब a दिया, इसकी वजह से बता रहा, क्योंकि एक ही कदर आपको मालूम करना चाहिए। ताबीर करती है, हम ये अक्सर कहाँ देखे थे, दर्जे दोम की मसावत को लेकर हम दायरे की मसावत में करे थे। तो दर्जे दोम की जो मसावत की शर्त है उसको लाना पड़ेगा। तो पहले आप हल के लिए लिख लीजिए मसावत। हल दिया गया है मसावत 2x² प्लस ay² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0। ये आपको एक मसावत दे दिया। अब जैसे ये मसावत दिया, अब दर्जे दोम की मदद से कैसा ले रहे आप, h इजिकल टू 0 लेना पड़ेगा, a इजिकल टू b, और a इजिकल टू 2, b इजिकल टू a होता तो b इजिकल टू 2 हो जाता है। यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखिए कैसा, देखिए दर्जे दोम में क्या है, h इजिकल टू 0 रहता। अब यहाँ मसावत में तो h का आंसर आया ही नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। मगर a का अदद a और b x² और y² है, तो इसके अदद ज़रीब वहाँ दर्जे दोम में x² का अदद ज़रीब a दिया था और y² का b दिया था, लेकिन वहाँ पर क्या बोला था, दोनों भी मसावी रहते, a इजिकल टू b, इसलिए लिहाजा यहाँ पे x² का अदद ज़रीब a है, और मगर सवाल में 2 दिया, इसलिए दर्जे दोम की रो से उसका जहाँ वो मसावत का अदद ज़रीब a आ रहा, यहाँ पे ये सवाल में दिए एक जगह से उसमें 2 आ रहा, तो a इजिकल टू यहाँ वैल्यू 2 हो गई। अब अगर वही दर्जे दोम की रो से क्या है, a इजिकल टू b रहता या b इजिकल टू a, यानी दोनों एक दूसरे के मसावे रहते। इस रो से क्या हो गया, b इजिकल टू 2, यानी अब b की कदर 2 हो गई। जैसे ही b की कदर 2 हो गई, b किसका है, एक्चुअली y का है, y²। दर्जे दोम की मसावत में y² का अदद ज़रीब b है, लेकिन सवाल में a दिया, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, a इजिकल टू 2 हो गया, क्योंकि x² का अदद ज़रीब और y² का अदद ज़रीब मुश्तरक है, यानी एक ही रहता, कॉमन रहता, इसलिए यहाँ पर a इजिकल टू 2 हो गया। अब आगे एक ही जगह पे जब 2 दर्ज करेंगे तो मसावत देखिए आप कैसे आ जाएंगी दायरे की, 2x² प्लस 2y² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0 आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको और एक भी है, दायरे की मसावत में क्या रहता, ये अदद ज़रीब 1 होना चाहिए। जैसे हम पिछले की भी सवालात में कहीं पर भी देख लो, अब दायरे की अगर मसावत आ रही किधर भी कोई से भी सवाल में, तो पहले आप x² और y² का अदद ज़रीब 1 करना। तो इसके लिए क्या है, 2 आया, 2 का मुश्तरक का ले लेंगे आप कॉमन, देखिए 2 मुश्तरक का ले लीजिए, 2 ऑफ x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0। जैसे ही आप यह मुश्तरक 2 ले लेंगे, वैसे ही आप, इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि सवालात में कि जो भी मुश्तरक आता है x² y² के अदद ज़रीब का, उसको ये मसावत ये साइड और ये साइड उससे तकसीम कर देंगे, किससे, जो भी मुश्तरक का आंसर रहता है। जैसे यहाँ 2 है, 2 से इसको बटे में इससे तकसीम कर देंगे, पूरी मसा 0/2 यहाँ पर भी तकसीम कर देंगे। जैसे तकसीम करेंगे फिर सेपरेट जिसको करेंगे तो x² प्लस y², देखिए 3 को तकसीम नहीं कर सकता, इसलिए क्या आ गया, 3/2 आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया, क्योंकि 3 तकसीम नहीं होता 2 से। और वैसे जो 2, ये 2/2 आया, ये बराबर तकसीम होता, देखिए नेक्स्ट इसमें 1 तकसीम नहीं होता, इसलिए ये 1/2 लिख दिया आप। अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम में क्या बोल रहा हूँ, x² प्लस माइनस y 3/2x, जैसे 2 तकसीम हो जाता वहाँ y आ गया, माइनस 1/2 इजिकल टू 0। अब ये दायरे की मसावत में आ गया, इसको आप दायरे की आम मसावत में तक़ाबुल कर लीजिए। जैसे यह दायरे की आम मसावत में तक़ाबुल करते हैं तो आपको ये मालूम है, ये आपको ईजी हो जाता है कि 2g क्या लेना है। तो 2g इजिकल टू यहाँ पे आप माइनस 3/2 लेंगे, और 2f क्या लेना है, 2f इजिकल टू यहाँ y की अदद ज़रीब 1 है, इसलिए 2f इजिकल टू 1 ले लेंगे, और c तो मुस्तकिल रुकून है, c इजिकल टू माइनस 1/2 जैसा यहाँ पर ले लिए पूरा। आप मसावत से तक़ाबुल करें तो GFC कैसा लेते हैं आपको मालूम होगा। फिर आगे के स्टेप में अगर और मुख्तसर करेंगे GFC को, आपको मालूम है कैसा करते, यहाँ 2 को आप तकसीम नहीं कर सकते, ये 2 को, तो ये 2 नीचे ज़रब होता है, ये आप इससे पहले भी देख लिए, ये 2 इधर बटे में आ जाता,
अब तो अब g इजिकल टू -3/4 आ गया, f इजिकल टू 1/2 आ गया, c इजिकल टू -1/2 तो आ रहा ही है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में r इजिकल टू निष्ठ सूत्र का फॉर्मूला क्या है, r इजिकल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप g और एफ सी जो खदर लाए वो इस फार्मूले में दर्ज कर लीजिए। जी की खदर -3/4 थी, होल 3/4 दर्ज कर लिए, ज़ाब्ते का जी स्क्वायर रहने से स्क्वायर ले लिए, फिर प्लस एफ की खदर आपको 1/2 थी, 1/2 आप दर्ज करके होल स्क्वायर ले लिए जो एफ की खदर थी, फिर माइनस तो फार्मूले का है, फिर सी की खदर -1/2 थी, आप सी में -1/2 दर्ज कर लिए यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में फिर मुख्तसर अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, r इजिकल टू रूट ऑफ 9/16 प्लस 1/4, मुरब्बा ले रहा हूँ इसका, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता प्लस 1/2। तो 16 जो सो एलसीएम लेने पर 16 एलसीएम लिया मैं यहाँ पर, 16 एलसीएम लिया तो आपको जाहिर सी बात है एलसीएम मुकम्मिल जिसका निकला वो ऊपर का जो शुमार कुरिंदा रहता वो 9 लिखा जाता। फिर ये जैसे ही ये 4 ये 16 को तकसीम करता तो यहाँ पे 4 बचता, ये 4 जो भी बचता वो 4 ये 1 से ज़रब होता, 4 एकन 4 इसलिए 4 लिखा गया। और वैसे ही जो है सो 2, फिर ये 2 फिर नेक्स्ट सिस्टम में जब आएंगे तो ये 2 16 को जब तकसीम करता तो 8 आता, जैसा ये 8 आया 8 एकन 8 ये 8 को लिखा जाता। अब नेक्स्ट सिस्टम में फिर जो है आप इसको मुख्तसर करेंगे तो क्या आएगा, r इजिकल टू रूट 21/16। तो जाहिर सी बात है 21 का तो जज़र नहीं निकलता, नेक्स्ट सिस्टम में आप लिख लेते हैं रूट 21/4 यानी 16 का जज़र लिख लेता, ये निफ्स होता है। फिर आगे देखिए और एक सवाल, ए कामा बी की खदर मालूम करो अगर मसावत एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0 है। तो देखिए और दायरे को ताबीर करता है, देखिए यहाँ पे भी फिर दायरे को ताबीर करता है बल्कि दिया, और दायरे का मरकज़ और निफ्स खुतर भी मालूम करो। अब यहाँ अभी जो हम सवाल करेंगे ये सवाल में आपको निफ्स खुतर मालूम करो बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, खाली ए की खदर मालूम करो बोल रहा था। अब यहाँ पर क्या करा, ए भी 2 दिया क्योंकि यहाँ पर एच की भी खदर दे दिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करा उन्हें, एक्स स्क्वायर का अदद ज़रीब ए दिया और बी स्क्वायर का अदद ज़रीब 3 दिया, तो इसलिए यहाँ पे दायरे को ताबीर करती है बोल के लिखा। फिर हम आपको किस में जाना दायरे को ताबीर करती है बोल तो दर्जे दोम की मसावत में। तो उससे पहले आप हल में लिख लीजिए सवाल दिया गया मसावत एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0। अब उसके बाद आप दर्जे दोम की मसावत के रोज से देखिए सेम h इजिकल टू 0। तो अब यहाँ पे b इजिकल टू h, तो b इजिकल टू h जैसे ही है b क्या है यहाँ पर आपको मसावत में आपकी दी गई मसावत, ये h का जो रुकन है ये b है, तो दी गई मसावत में h से जब तकाबुल कर रहे 2 दर्जे तो b इजिकल टू h, तो ऑलरेडी h हम साबित कर दिए कि 0 तो b भी 0 हो गया। अब ये तो a इजिकल टू b आपको मालूम ही है, तो a इजिकल टू b जब बोले तो जाहिर सी बात है जब b का वाई स्क्वायर का जो अदद ज़रीब रहेगा a का भी वही, एक्स स्क्वायर का भी वही रहेगा। जैसे ही वाई स्क्वायर का जो अदद ज़रीब है वो एक्स स्क्वायर का वही रहा तो a इजिकल टू b क्या आ जाता, 3 आ जाता। अब आगे देखिए दायरे की मसावत आपको किस तरीके से लिख रही, ए जैसे a इजिकल टू 3 b इजिकल टू 0 आया, दायरे की मसावत देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0, ये दायरे की मसावत है। सेम इसी तरह आपको इसमें से भी 3 मुश्तरका निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, फिर उसके बाद इन दोनों जानिब 3 से तकसीम करें तो आपको ये मसावत आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3y माइनस 1/3 इजिकल टू 0। जब ये मसावत आएंगी तो इसको तकाबुल दायरे की मसावत से कर लीजिए आप, जैसे ही करें 2g इजिकल टू माइनस 5/3 आएगा, 2f इजिकल टू 2/3 आएगा, c इजिकल टू माइनस 1/3। ये तकाबुल जैसे ही करे मालूम है आपको, तकाबुल करने का अंदाज़ा आप है आपको, तकाबुल कर लीजिए। जैसे ही तकाबुल करे फिर 2 तकसीम नहीं होता और 2 3 से ज़रब होता नीचे, g इजिकल टू माइनस 5/6 और f इजिकल टू 2/6 और c इजिकल टू माइनस 1/3। अब उसके बाद मरकज़ माइनस जी कामा माइनस एफ है, तो जी और एफ की खदर आपके पास है, दर्ज कर लीजिए अलामतों के साथ। फिर इस तरीके से मरकज़ आ जाएगा 5/6 कामा माइनस 2/6। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से आप जो है सो निफ्स खुतर मालूम कर लीजिए रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जैसे ही आप फिर जी और एफ की खदर लिखेंगे तो -5/6 जी की जो खदर है लिख लीजिए, होल स्क्वायर ज़ाब्ते का है,
फिर प्लस 2/6 लिख लीजिए, होल स्क्वायर ज़ाब्ते का है, माइनस तो ज़ाब्ते का है, फिर -1/3 सी के कदर है। आप इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हल कीजिए, स्क्वायरिंग 25/36 मुरब्बा आता है उसका, प्लस 4/36 इसका भी मुरब्बा है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 है। आर इजिकल टू जैसे ही रूट आप 36 एलसीएम ले लेंगे तो आपको, तो इससे पहले भी मैं यहाँ क्या पहले के सवाल में देखे, आप एलसीएम जब 36 लिए तो 36 लेने की वजह से 25 ऊपर का जो शुमार कुरिंदा है वो वैसे ही आता। जब बटेगा 36 इधर 4 के लिए भी लिए तो आप शुमार कुरिंदा 4 का 4 आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 36 के बजाय 3 है, तो ये 3 36 को जब तकसीम करता तो कितना आता, 12 आता। 12 ज़रब 1 ये 12 लिखा जा गया, क्योंकि आप जैसे ही 36 को आप तकसीम करेंगे, 3 से जैसे ही 36 को तकसीम करेंगे तो 12 आता। 12 ज़रब ये 12 1 से ज़रब होता, वो जो आया तो ये 12 लिखा जाता। अब आगे और मुख्तसर आप इसको हल कर लीजिए। आर इजिकल टू √41/36, 36 का जज़ल लिखा जाता √41/6। फिर आगे देखेंगे। देखिए ये सवाल में, अगर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इजिकल टू 0 एक दायरे की मसावत हो जिसका मरकज़ -4, 3 हो, तब g और g, f और निस्बतर मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सवाल बहुत आसान है। क्या है, यहाँ पे ताबीर करता बोल के नहीं दिया। देखो इससे पहले हम दो जो सवाल अभी करें वो ताबीर करता था, इसमें कहीं पर भी ताबीर करता नहीं है, क्योंकि ये सिंपल डायरेक्ट मसावत दे दिया दायरे के, जो आम मसावत रहती है। देखिए जैसे मसावत दे दिया, लेकिन यहाँ पर उन्हें क्या करा, ये दायरे का मरकज़ दे दिया -4, 3 ये मरकज़ दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करा, ये मरकज़ देकर जी और एफ को रख दिया ये मसावत में। जैसे जी और एफ को रखा, आपको ये बोल रहा कि जी और एफ की कदर मालूम करो। ये जैसे ये कदर मालूम होती है आप जब निस्फ़ क़ुतर मालूम कर सकते, क्योंकि निस्फ़ क़ुतर के ज़ाब्ते में जी और एफ की वैल्यू कंपलसरी होना चाहिए। तो आप हल में देख लीजिए, मसावत ले लीजिए। जय गया मसावत x² प्लस 2gx प्लस 2fy इजिकल टू 0 है। उसी तरीके से आप दायरे की आम मसावत से तकाबुल कीजिए। 2g इजिकल टू 2g रहता, 2f इजिकल टू 2f रहता, मगर c इजिकल टू यहाँ 0 रहता, क्योंकि आपको जो मसावत सवाल में जो मसावत दी गया, जो सवाल में दी है यहाँ c नहीं है। इस वजह से जब तकाबुल कर रहे हैं आप इससे, यहाँ के c से आप दी गई मसावत से, तो c इजिकल टू 0 आता, वहाँ नहीं है। जो है आप तकाबुल कर लिए तो g इजिकल टू g रहता, f इजिकल टू f रहता, c इजिकल टू 0। अब मरकज़ जो उन्हें आपको इसका मरकज़ -g, -f आया, लेकिन सवाल में भी आपको मरकज़ दिया, तो आप जैसे ही दिया गया मरकज़ के पास आपका जो ये हल करे सो मरकज़ आया, ये जो हल करने के बाद यही मरकज़ आया ना आपको, ये सवाल को हल करने के बाद, तो ये जो दिया गया मरकज़ अगर आप ये आए सो मरकज़ से तकाबुल करेंगे तो जी और एफ की कदर आ जाएंगे। आप देखिए कैसा तकाबुल कर रहे हैं, यहाँ पर -g इजिकल टू -4 है, -f इजिकल टू 3 है, तो ज़ाहिर सी बात है g इजिकल टू 4, f इजिकल टू -3। अब यहाँ पर आप आराम के साथ निस्फ़ क़ुतर दर्ज कर सकते, क्योंकि आपको g और f और c की कदर 3 भी है, c 0 है। आप दर्ज कर लीजिए, g की कदर 4² प्लस 9, r इजिकल टू √25, r इजिकल टू 5। ये आपको जो ने निस्फ़ क़ुतर मालूम करो बोला, f और g की कदर मालूम करा बोला, आप कर लिए। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर x² प्लस y² -4x प्लस 6y प्लस 6 इजिकल टू 0 एक दायरे की मसावत हो जिसका निस्फ़ क़ुतर 6 हो, तब c की कदर मालूम करो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या करा, जी एफ दे दिया, यानी आप ये मसावत से जी एफ ला ले सकते, मगर सी को छुपा दिया, मुस्तकिल रुकन जो रहता सी, और ये सी का क्या दिया, और उन्हें क्या बोल रहा उन्हें, निस्फ़ क़ुतर 6 है, तब सी की कदर मालूम करो। तो ये जो सी दिया ना, तो अब ये निस्फ़ क़ुतर की जगह 6 रखे तो सी की कदर आती। आप देखिए कैसा, देखिए हल दी गई मसावत क्या है, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस c इजिकल टू 0। इसको दायरे की आम मसावत से तकाबुल कीजिए। जैसे आप दायरे की आम मसावत से तकाबुल करेंगे, 2g इजिकल टू 4, 2f इजिकल टू 6, c इजिकल टू c आता है। ये तो आपको तकाबुल करने का अंदाज़ा मालूम हो गया सोच है। x का अदद ज़रूरी है, जो है वो भी x का लेंगे, जो यहाँ y का है वो भी y का लेंगे, और मुस्तकिल का मुस्तकिल को। जैसे आप फिर मुस्तखर करेंगे, g इजिकल टू 2, f इजिकल टू 3, c इजिकल टू c। दिया गया निस्फ़ क़ुतर कितना है, 6 है। 6 जैसे दिए, r इजिकल टू 6 हो गया। निस्फ़ क़ुतर का फार्मूला आप लिख लिए, तो r जहाँ पर आप r रखते
वो 6 इजिकल टू रूट ऑफ जी की कदर और एफ की कदर लिखेंगे। सी की नहीं मालूम इसलिए सी आप वैसे ही लिख लिए। यहाँ पर आपको यहाँ सी की कदर नहीं मालूम, आप सी इस तरीके से लिख लिए। आपको जिसकी कदर मालूम है लिख लिए। आर की उन्हें दिया था इसलिए इधर आर लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, जजर रहने की वजह से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करे 6 स्क्वायर इजिकल टू रूट ऑफ आपको क्या आ जाएगा 4 + 9 माइनस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करे तो ये तो 4 कैसा आ रहा बोले तो ये 2 × 4 3 × 3 9 अंदर का स्क्वायर को मुरब्बा ले लिए सो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते नेक्स्ट स्टेप में देखिए 36 माइनस 13 क्योंकि रूट कहाँ चले गया, रूट आपको ये मुरब्बा लिए सो और ये जजर लिए सो रूट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह से 36 इजिकल टू 13 माइनस सी, लास्ट में क्या आ गया सी इजिकल टू ये जो 36 है यानी ये माइनस सी को मसावत के ये साइड भेज रहे, ये माइनस जो सी है मसावत की ये साइड चले गया प्लस बन गया और ये 36 जो है प्लस का इधर आया तो ये माइनस 36 हो गया। तो अब इसको मुख्तसर करें तो क्या हो गया सी इजिकल टू माइनस 23। यहाँ तक देखिए, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए सवाल यहाँ पर होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया, इस सवाल को भी कर लीजिए, उसका आंसर भी दे दिया गया है, आप उसके आंसर से तकाबुल कर लीजिए। अब आगे देखिए, ये जो सवाल दिया जा रहा है ये सवाल 4 मार्क्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर देने की वजह यह है कि जिस तरीके से आप पीछे दायरे का मरकज़ और उसका जो दायरा गुजरता नुक्ता, जो नुक्ता गुजरने पर जो जिस अंदाज में करे थे ना हल, ये 4 मार्क्स के लिए जो सवाल है वही मेथड के ज़रिए है, खाली थोड़ा समझना है इसलिए यहाँ पर दे दिया गया। देखिए दायरे की मसावत मालूम करो, जो दायरा x² + y² माइनस 6x माइनस 4y माइनस 2y इजिकल टू 0 का हम मरकज़ है और -2, 14 से गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोल रहा बोले तो दायरे की मसावत मालूम करना है। वो कैसा मालूम करना है दायरे की मसावत, यानी ये जो मसावत दिया उन्हें, ये मसावत के मरकज़ जो रहेगा वो ये दायरा का जो आने वाली दायरे का भी मरकज़ वही है बोल रहा, मगर उसके साथ साथ इसके तो मरकज़ आ जाता, लेकिन इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, ये जो मसावत, ये जो आने वाली मसावत है वो किससे गुजरता है दायरा -2, 14 से गुजरता। मतलब ये जो दायरा रहेगा ये दायरा -2, 14 से गुजरने वाला दायरा रहेगा, मगर इसका मरकज़ जो ऑलरेडी ये दायरा दिया इसका ही मरकज़ और इसका मरकज़ एक सा रहेगा, ये बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मरकज़ ला लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। देखिए हल में देखिए दी गई मसावत ले लीजिए आप, उसके बाद आप दायरा उतारिए, क्योंकि फिगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इससे पहले भी जो फिगर्स जो उतारा पिछले भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको हल इम्पॉर्टेंट है, हल कर सकते हैं आप एग्ज़ाम के लिए। तो अब यहाँ पर दायरा उतार लिए आप। अब दायरे की मसावत क्या है आपको, यहाँ पर x² + y² माइनस 6x माइनस 4y माइनस 2y इजिकल टू 0। अब दायरे का मरकज़ मालूम करना है ये मसावत से। देखिए अब दायरे का मरकज़ के लिए वो ये जो दी गई मसावत से तकाबुल कर लीजिए आम मसावत से। तो 2g इजिकल टू -6, 2f इजिकल टू -4, c इजिकल टू -2 आया था। जैसे ये आया फिर आप इसको मुख्तसर करें तो g इजिकल टू -3, f इजिकल टू -2, c इजिकल टू -2 आ गया। जैसे ही मुख्तसर करें 2 से तकसीम हो गए। जैसे ही ये आया आपको मरकज़ तो मालूम है जर्नल -g, -f, फिर आप g और f की कदर अगर दर्ज कर लेंगे तो 3, 2, ये क्या है दायरे का मरकज़ है। अब ये जो दायरे का मरकज़ है, जो आप दायरे की मसावत हासिल करना चाह रहे उसका भी मरकज़ ये है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया कि दायरा वो अंदर से रहेंगे या बाहर से, आप ये मरकज़ को मानते हुए जो हासिल करने वाला दायरा है उसको उतार लीजिए, ये मरकज़ को मानते हुए, चाहे वो अंदर से दायरा रहता होगा या बाहर से रहता होगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए अब एक हम दायरा उतारा में, और वो दायरे का मरकज़ तो है लेकिन उसकी मसावत क्या होना। अब मसावत होने के लिए क्या होना मेरे को, अब ये दायरे की मसावत के लिए क्या होना, मरकज़ तो आ गया, या निस्खुतर होना आर होना, तो मैं दायरे की मसावत मालूम कर सकता हूँ क्योंकि मरकज़ और आर, मगर आर नहीं है बल्कि क्या दिया उन्हें, ये जो दायरा है जो मालूम करने वाला, उन्हें ये नुक्ते से गुजरता बोला। आप इससे पहले ये अभी इसमें ये सवालात करें कि जब नुक्ता से दायरा गुजरता और उसका मरकज़ दिया तो जब क्या करना पड़ता, ये दोनों के दरमियान का फासला यानी
यहाँ से यहाँ तक जो है इसका फासला मालूम करना पड़ता। तो वो दो नुकात का दरमियानी फासले की बात आ गई। देख लीजिए आप दोनों, मतलब अब जैसे ही आप ये रखेंगे, देखिए अब मतलब मरकज़ कितना है 3, 2 और मसावत का नुक्ता कितना है -2, 14 से गुजरता है। तो अब जैसे ही आप मतलब मरकज़ लेंगे, आपको सी पी इजिकल टू वच सी और पी नाम दे लो बोला में, जो नुक्ता ऑलरेडी उन्हें दिया उसको पी दे लो, और सी तो आप दायरे की मरकज़ ला लिया 3, 2। आप सेम इसको x1 y1 और x2 y2 में लिख लीजिए, फिर दोनों खात के दरमियानी फासले में दर्ज कर लीजिए। जैसा दर्ज करें यहाँ पर 3 x1 3 है और जो सो x2 -2 है, तो 3 माइनस इंटू माइनस +2 हो जाता, 3 + 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 2 है और y2 14 है, मगर 2 - 14 होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करें तो 5 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 25 + 1 44, इसका रूट 169, सी पी इजिकल टू 13। यानी अब आर भी आ गया, आपको ऑलरेडी मरकज़ भी है। तो अब दायरे की मसावत में जाइए आप, h इजिकल टू 3, k इजिकल टू 2, फिर दायरे की मसावत लिखिए जैसा आपको मालूम है, मरकज़ और निस्बतर x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। नेक्स्ट आप h और k की कदर दर्ज कर लीजिए। फिर अब ये फार्मूले फैलाव में कीजिए, जैसा a - b का ये भी फार्मूला आ गया, a - b का ये भी फार्मूला है, एक ही फार्मूले में फैला दीजिए। देखिए x स्क्वायर -2x 2x3 + 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2y2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस इजिकल टू 169, 13 स्क्वायर का 169 होता। अब इसको मुख्तसर कर लीजिए, 6 स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -4y प्लस 4 -169 इजिकल टू 0। फिर इसको आप मुख्तसर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर x वाले को लिखिए -6x, फिर y वाले को लिखिए -4y प्लस आप 169, और ये कांस्टेंट को तकसीम कर लीजिए। ये -169 है, ये 4 है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये 13 और -169 निकाले तो 144 आता। यही मतलूबा दायरे की मसावत है। अब आगे देखिए वीडियो में, आगे वीडियो में देखिए नेक्स्ट आने वाला जो रहेगा टॉपिक वो क्या है। नेक्स्ट आने वाला अहम सवाल 4 और 7 मार्क्स के, जो मार्क्स एक से ही रहेंगे दायरे की, इंशाल्लाह वो आगे की क्लास में या आगे के वीडियो में आपको बोला जाएगा।